Hello students, today we are going to discuss the chapter physiological acid-base balance. So all the body fluids have definite pH value which must be maintained within relatively narrow limits within which the cell function normally. मीन्स कि pH को मेंटेन करने के लिए बॉडी फ्लूइड्स की एसिड बेस को बैलेंस करना ज़रूरी है. सो नॉर्मल रेंज क्या है, pH वैल्यू क्या है फ्लूइड्स की, लाइक ब्लड की है 7.4 to 7.5, सलाइवा 6.4 to 7.4, यूरिन 4.5 to 8, गैस्ट्रिक जूस 1.5 to 1.8, ड्यूडेनल फ्लूइड्स 5.5 to 7.5, गाल ब्लैडर बाइल 5.5 to 7.7, पेंक्रेटिक जूस है हमारा 7.5 to 8.2. सो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स है दैट आर हैविंग वेरिंग पीएच डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ सेल. मीन्स कि कौन से टाइप के सेल हैं उस पर डिपेंड करती है इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स की पीएच. लाइक इन ऑस्टियोब्लास्ट में क्या है, डिस्टिंक्टली एल्केलाइन पीएच है, मीन्स कि 8 है. और इन सेल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड ये है एसिडिक जो कि है pH 5. सो इंडिविजुअल pH इन एन ऑर्गन इज़ मेंटेन बाय द सेक्रीशन ऑफ एसिड और एल्कलीज. मीन्स कि pH डिपेंड करती है सेक्रीशन कितनी है एसिड की और बेस की. सो लाइक हाई एसिडिक pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इसको मेंटेन करने के लिए सेक्रीशन होनी चाहिए HCl इनटू द स्टमक और बाय केमिकल चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द स्पेशल सेल्स इन द वॉल ऑफ स्टमक. लो pH इन द स्टमक, अगर pH लो है तो उस पर पेप्सिन एक्ट करेगा, वो बेस्ट है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम पेप्सिन इन द गैस्ट्रिक जूस. और सलाइवा की है 6.4 to 7.4 जो कि ऑप्टिमम है फॉर द एक्शन ऑफ एन एंजाइम्स पेटाइलिन जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को के डाइजेशन में हेल्प करता है. सो ये इनहिबिट होगी जब फूड आएगा स्टमक में, इट रीच इनटू द स्टमक और मिक्स विद हाईली एसिडिक गैस्ट्रिक जूस विद pH अबाउट 1.5 जो कि इनहिबिट होगा बाय फूड रीच इनटू द स्टमक. नेक्स्ट है ब्लड हैज़ pH रेंज 7.4 to 7.5. सो जनरल लेवल which may be altered in individual organs to meet the needs of special function of that organs. मीन्स कि ये चेंज होती रहती है. सो रेंज ऑफ pH विच इज़ कंपेटेबल विद लाइफ ये होगी 7 to 7.8. नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द बॉडी सेल्स. सो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो एसिड और बेस सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो गया हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस. लाइक कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक ये प्रोटीन से, फास्फोप्रोटीन और लैक्टिक एसिड फ्रॉम एनारोबिक मैकेनिज्म, और एल्कलीज लाइक बाइकार्बोनेट फॉर्म ए साल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड सिट्रेट लैक्टेट्स जो अल्टर द pH ऑफ द टिश्यू फ्लूइड्स एंड ब्लड, जो pH ऑफ टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड्स को चेंज करते हैं. सो इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास 3 रेगुलेटरी मैकेनिज्म है विच मेंटेन द pH ऑफ ईच सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम विद वन अनदर. फर्स्ट आ गया हमारा बफर्स जो कंट्रोल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन pH उसको मेंटेन करते हैं. दीज आर नोन एज बफर्स ऑफ बॉडी फ्लूइड. और सेकंड है हमारा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म. और थर्ड रिनल रेगुलेशन मीन्स रिलेटेड विद किडनी. फर्स्ट आ गया हमारा बफर्स. दीज आर द केमिकल सब्सटेंस ऑफ मेंटेनिंग ए कांस्टेंट pH लाइक फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट एंड सम प्रोटीन जो कि फ्री हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड करके चेंज इन pH है उसको प्रिवेंट करेंगे. सो एबल टू बाइंड विद फ्री हाइड्रोजन आयन एंड OH ions to prevent the change in pH. So plasma containing buffer system that is MHCO3, H2CO3 bicarbonate, H2PO4. सो M क्या है हमारा, सोडियम पोटाशियम, कोई भी हो सकता है, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम. इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है सोडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सो बफर सिस्टम ऑफ ब्लड टू बाइंड विद हाइड्रोजन आयन. सो एबिलिटी जो होती है बफर सिस्टम ऑफ ब्लड, द एबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्स बफर सिस्टम ऑफ ब्लड टू बाइंड विद हाइड्रोजन आयन एंड टू न्यूट्रलाइज एसिड्स. मीन्स कि जो बफर सिस्टम है ब्लड का, जो बफर्स फ्लूइड है ब्लड के जो बाइंड करते हैं हाइड्रोजन आयन से उसे एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे. दीज आर नोन एज एल्कली रिजर्व ऑफ द ब्लड. अगर pH ऑफ ब्लड बिलो 7.4 है सो रिजर्व ऑफ एल्कली हैज़ बिन डिक्रीज. मीन्स कि हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, वो हो गया एसिडोसिस. अगर बढ़ रही है तो वो हो गया एल्कलोसिस.
सो बफर सिस्टम प्रिवेंट करता है चेंज इन पीएच वैल्यू टू द ब्लड। नेक्स्ट आ गया हमारा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। व्हेन रेस्पिरेशन जब डिक्रीज होती है मींस की अकमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बॉडी। सो ये हो गया एल्कली रिजर्व, इसे बोलेंगे हम एसिडोसिस। अगर ओवर ब्रीदिंग हो रही है मींस एक्सेसिव एक्सक्रीशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हो गया एल्कलोसिस। सो एसिडिटी और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज बोथ पावरफुल स्टिमुलेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म और इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। सो बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रैपिडली ब्रीद आउट। ऑन द अदर हैंड इंक्रीज इन बेस मीन्स कि एसिड कम हो गया और बेस बढ़ गया तो H2CO3 कंटेंट रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ वो भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया रीनल मैकेनिज्म जो रिलेटेड विद किडनी। किडनी हैव एबिलिटी टू फॉर्म अमोनिया मीन्स कि किडनी की एबिलिटी होती है कि अमोनिया बनाने की व्हेन कंबाइन विद एसिड्स दैट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म मीन्स कि जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होगा तब अमोनिया की प्रोडक्शन होती है जब एसिड से कंबाइन करते हैं ये और वो एक्सक्रीट होता है यूरिन। सो पीएच जो यूरिन की होती है 4.8 to 8, इट्स टुवर्ड्स एसिडिक बट वेरीज विद द नेचर ऑफ डाइट। ये डिपेंड करता है नेचर और हमारी एक्सरसाइज पे। सो अनस्टेबल बाइकार्बोनेट इज रिमूव्ड मेनली बाय रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। सो फिक्स्ड एसिड लाइक फास्फोरिक सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स दैट हैज़ बीन रिमूव्ड थ्रू द किडनी मीन्स ये फास्फोरिक सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो किडनी के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। सो 24 आवर यूरिन आउटपुट ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल इक्विवेलेंट टू 20 to 40 ml। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस इन एसिड बेस बैलेंस मीन्स कि एसिड बेस बैलेंस जो है अब नॉर्मल होना। सो बफर रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस मीन्स कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये तीनों जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है बफर रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी तीनों एक साथ काम करेंगे सो दैट द पीएच रेंज ऑफ द वेरियस बॉडी फ्लूइड्स रिमेन विद इन नॉर्मल मीन्स कि उस पीएच जो है बॉडी फ्लूइड्स की वो नॉर्मल रहें। सो प्राइमरी डिफेक्ट इन एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एलिमिनेट होगी, उसमें चेंजेस आ रहे हैं जिससे क्या होगा ब्लड की पीएच चेंजेस होगी और जो बॉडी का फिजियोलॉजिकल है और डिस्टर्बेंस इन एसिड बेस बैलेंस। सो इससे डिफरेंट प्रॉब्लम आ सकती हैं। फर्स्ट वन इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होगा कि जब H2CO3 कंटेंट जो है प्लाज्मा का दैट इज़ इंक्रीज ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लंग्स। जब एलिमिनेशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के लंग्स के थ्रू तो क्या है H2CO3 कंटेंट बढ़ जाएगा। सो इससे क्या हो सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ड्रॉइंग, pneumonia, poisoning with barbiturate, also depress the respiratory center also. So increase in reabsorption of bicarbonate by kidney to maintain the ratio of HCO3 और H2CO3। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। इसमें क्या है एसिडोसिस में था कि इंक्रीज हो रहा है H2CO3, इसमें है H2CO3 लेवल डिक्रीज्ड fall because hyperventilation into the lungs। इसमें आ जाएगा सिम्टम्स फीवर, एनोक्सिया, सैलिसिलेट पॉइजनिंग। सो ये होगा बाय इंक्रीजिंग बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन बाय किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन जो है बाइकार्बोनेट की उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें बाइकार्बोनेट फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा लोअर इन दैट कंडीशन एसिडोसिस में क्या होगा कि HCO3 फ्रैक्शन जो है कम हो जाएगा। इसमें होता है मेन डिसऑर्डर रीनल फेलियर मीन्स एबिलिटी टू एक्सचेंज हाइड्रोजन एंड सोडियम आयन, डायबिटिक मेलाइटस मीन्स की कीटोसिस और एसिडोसिस ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ फिक्स्ड बेस सोडियम आयन इन कॉम्बिनेशन विद कीटो एसिड और डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर, डायरिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ गैस्ट्रिक फ्लूइड्स आल्सो। सो इसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करेंगे टू मेंटेन द बाइकार्बोनेट रेशियो। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस
मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस में क्या है कि बाइकार्बोनेट कंसनट्रेशन जो है प्लाज्मा का वो इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एल्कलीज। मीन्स कि जब हम एंटासिड ले रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, मीन्स कि एंटासिड पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए इंजेस्ट कर रहे हैं, तब क्या है कंसनट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ प्लाज्मा इंक्रीज्ड। और वॉमिटिंग ड्यू टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स कि गैस्ट्रिक जूस का लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से वॉमिटिंग होएगी। और क्लोराइडाइन आल्सो लॉस, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन ऑफ एन एल्कलाइन यूरिन बाय द किडनी। सो बॉडी एसिड लेवल में इंक्रीज्ड दैट कॉज एसिडोसिस और एसिड लेवल डिक्रीज दैट कॉज एल्कलॉसिस। सो इफल्ट्रेशन इन रेस्पिरेशन और किडनी फंक्शंस, मीन्स कि दोनों में अगर चेंजेस आ रहे हैं, रेस्पिरेशन में भी और किडनी में भी, तो दैट कैन रिस्टोर द pH बैक टू नॉर्मल। सो दैट इज़ नोन एज कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस। इफ़ द बफर रेशियो फेल टू रीच बैक टू देयर नॉर्मल रेंज, अगर बफर से भी जो है pH नहीं मेंटेन हो रही, रेगुलेट नहीं हो रहा, तो उसको बोलेंगे हम अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस और एल्कलोसिस। नेक्स्ट है हमारा इवेल्यूशन ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस और कंपनसेटरी मैकेनिज्म। इसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो बफर सिस्टम हम हीमोग्लोबिन और प्रोटीन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ करेंगे और एक्सक्रीशंस थ्रू द लंग्स, और रीनल में एसिड एक्सक्रीशंस। रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशंस लीडिंग टू इंक्रीज बाइकार्बोनेट्स, डिक्रीज इन सोडियम आल्सो इन द रीनल। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हाइपरवेंटिलेशन हो रही है, इसमें एसिड सेक्रेशन को बढ़ाएंगे। मेटाबॉलिक में एल्कलॉसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, सो डिक्रीज इन सोडियम आयंस। नेक्स्ट है एसिड बेस रेगुलेशन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वी कैन यूज़ इलेक्ट्रोलाइट्स टू करेक्ट pH, मीन्स कि pH को मेंटेन करने के लिए हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करेंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैन ट्रीट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, आल्सो विद एल्कली साल्ट ऑफ एसिटेट लैक्टेट सिट्रेट, जो बॉडी में जाके बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट होंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स। सोडियम बाइकार्बोनेट्स क्या है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी साल्ट इंक्रीज द बाइकार्बोनेट रेशियो। सो एसिटेट लैक्टेट और सिट्रेट आयन मेटाबोलाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय क्रेब्स साइकिल, मीन्स जो एसिटेट है, लैक्टेट है, सिट्रेट आयन है, ये मेटाबोलाइज होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। क्रेब्स साइकिल जो हमारा है जिसे हम TCA बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और सिट्रिक एसिड साइकिल्स। सो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बाय एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनता है, जो एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये कन्वर्ट होता है बाइकार्बोनेट में। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कन्वर्ट टू बाइकार्बोनेट और रिड्यूस द बाइकार्बोनेट डेफिशिएंसी। सो फर्स्ट जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड फॉर मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस, दैट इज सोडियम एसिटेट CH3 CO2 Na 3H2। It neutralizes the acetic acid with an calculated amount of sodium carbonate and bicarbonate, filtering, concentrating, also by evaporation to crystallizations. It's also by adding sodium carbonate to distilled wood vinegar until the acid is neutralized in small lots at a time to avoid rapid effervescence. Also, it's a transparent monoclinic prisms or granular white crystalline powder, faint odor, also freely soluble in water or in alcohol, insoluble in ethers. Store in a tight closed container to prevent efflorescence as an alkalizer or systemic antacid, diuretics और urinary alkalizer यूज़ होता है। It's also used as a source of sodium ions in preparing solution for hemolysis और dialysis में भी यूज़ होता है। Also preferred to sodium bicarbonate and to its greater solubility or sterilization. Also metabolized to carbon dioxide in place of bicarbonate
एज ए बफर्स भी यूज एसिड बेस रेगुलेशन के लिए। पोटाशियम एसीटेट है CH3CO2K, ये प्रिपेयर होता है बाय एडिंग पोटाशियम बाइकार्बोनेट टू एसिटिक एसिड एफोर्बेसेंस। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस होगी और एवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन टू ड्राइनेस। प्रॉपर्टी ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर आ गया। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स विद सेलाइन एल्कलाइन टेस्ट, आल्सो ऑर्डरलेस फेंट ऑर्डर, डेलिक्वेंट absorb moistures to prevent absorptions. So it's also a source of potassium ions to adjust the potassium content of solution. मीन्स कि जो पोटेशियम एसीटेट है एज ए सोर्स ऑफ पोटेशियम आयंस भी यूज़ होता है टू एडजस्ट द पोटेशियम कंटेंट ऑफ सोल्यूशन हेमोडायलिसिस के लिए। सो आल्सो यूज एज ए डायरेटिक। डायरेटिक क्या होंगे हमारे, जो फ्लो ऑफ यूरिन को बनाएंगे। सो आल्सो एक्ट बाय चेंजिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। आल्सो एक्ट एज ए एंटासिड्स इन द स्टमक बाय कंबाइन विद द हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म एसिटिक एसिड्स और सोडियम एसीटेट। यूजुअल डोज की है 1 ग्राम। नेक्स्ट आ गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शंस। सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शंस क्या है, जो भी एंटासिड्स अंडर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन जो स्टेराइल सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन वाटर फॉर इंजेक्शंस होगा, जो इन क्रिटिकल कंडीशन में यूज़ होता है। यूजुअल स्ट्रेंथ इसकी है 1.4 वेट बाय वॉल्यूम that can sterilized by autoclave or by filtration methods. So for a sterilization carbon dioxide is passed into the solution, means कि इस solution से जो है carbon dioxide पास करेंगे only for 1 minute before sealing that containers, because for it we can use IV dose, so it's completely sterilized. Sealed container not open for at least 2 hours before the solution has cooled at a room temperatures. Sodium carbonate mainly used to combat systemic acidosis, जो alkali reserve of blood उसको increase करता है और replace the sodium ion in dehydration, so cause alkalosis. Also assess the degree of acidosis by determining alkali reserve of the blood plasma. So calculate the intravenous dose of sodium bicarbonate. उसके अलावा ये यूज़ होता है मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग में, सो दैट कैन मेटाबलाइज टू फॉर्मिंग एसिड और इंट्रावीनस यूजेस ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है सोडियम सिट्रेट, जिसमें आ जाएगा C6H5Na3O7 CH2CO2Na COHCO2Na CH2CO2Na सोडियम सिट्रेट। That can be prepared by mixing hot solution of sodium carbonate with citric acid in a calculated portion. So crystallize the product, means कि crystals बनते हैं। Next its property, it's a odorless white granular crystalline powder with saline taste. In moist air it's slightly deliquescent, in dry warm air it's efflorescent, freely soluble in water। स्टोर करते हैं हम इसे एयरटाइट कंटेनर में। यूजेस क्या है, ओरल फॉर्म में यूज़ होता है, सो दैट ऑक्सीडाइज इनटू द टिश्यूज़ टू सोडियम बाइकार्बोनेट और एक्सक्रीट एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। सो एल्कली रिजर्व को बढ़ाता है ये, और अल्टीमेट इफेक्ट होता है बाइकार्बोनेट का विदाउट देयर न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट ऑन गैस्ट्रिक सेक्रीशंस। पेरेंटल में ये रिड्यूस द कोएगुलेशन टाइम ऑफ ब्लड, सो एक्ट एज ए एंटीकोआगुलेंट। इन विट्रो इट प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, सो 2.5 to 3.8 solution is used. 3% solution mainly used for washing out syringes or apparatus before collection of blood. Also act as a anticoagulant for whole human body, or also used as a pharmaceutical aids to prevent discoloration of that preparation. Different preparation like glycerate of phenol and tannic acid, solubilizing agent in preparation, soluble ferric phosphate or citrate, also for a complex sign. Sodium citrate also added to the milk in feeding of infants to prevent the formation of large curds, 60 to 180 mg. डोज इसकी है 10 ग्राम ओरल। नेक्स्ट है पोटाशियम सिट्रेट। पोटाशियम सिट्रेट में है C6H5K3O7H2O CH2COK COHCO2KH2O CH2CO2K पोटाशियम सिट्रेट।
ये प्रिपेयर होता है बाय सोडियम सिट्रेट जब न्यूट्रलाइज द सोल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड विद पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड इवेपोरेट विद कांस्टेंट स्टर्स आल्सो। ये होता है ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स विद फ्रेश कूल सलाइन टेस्ट डेलिक्सेंट व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड ग्लिसरॉल्स। स्टोर होता है एयरटाइट कंटेनर टू प्रिवेंट मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन और यूजेस रमेन एज ए सिस्टेमिक एल्कलाइजर और एक्शन सिमिलर टू एल्कली सिट्रेट लाइक सोडियम सिट्रेट। यूज होता है एज ए डायूरेटिक टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन और एज ए एक्सपेक्टोरेंट टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफ लग्जेटिव फॉर कॉन्स्टिपेशन। यूजुअल डोज 1 ग्राम। नेक्स्ट है सोडियम लैक्टेट और सोडियम लैक्टेट इंजेक्शंस दैट इज Na3H5O3 CH3CHOH CO2 Na that can also prepared by neutralizing dilute solution of lactic acid with sodium hydroxide. So the lactic acid में होगा lactic anhydride lactyl lactate. So heating at elevated temperature also to ensure complete opening of any anhydride or lactate from acids. So जो भी solution है after neutralization that is concentrated to obtain sodium lactate 70 to 80% solutions. Next है its property, it's a odorless colorless liquid so containing 70 to 80% sodium lactate miscible with water and alcohol. लैक्टेट obtain होता है जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी। फार्मास्यूटिकल से सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन और रिंगर इंजेक्शन जो यूज़ होते हैं इंजेक्टेबल्स में इन ए सिंगल डोज कंटेनर आल्सो। इट्स मेनली यूज एज ए सिस्टेमिक एल्कलाइजर और एंटी कीटोजेनिक इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशियल्स आल्सो इंट्रावीनस और इंट्रापेरिटोनियल्स। इन ए बॉडी फ्लूइड इट्स मे बी मेटाबोलाइज्ड बाय ऑक्सीडेशन टू bicarbonate so mainly used for the treatment of metabolic acidosis. Readily sterilized, don't produce systemic alkalosis. Also used in condition when systemic alkalizing also desired to combat metabolic acidosis. So usual dose इसकी है 6 million per kg of body weight, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड एंड इट्स इंजेक्शंस। अमोनियम क्लोराइड्स क्या हैं जो यूज़ फॉर सिस्टेमिक एल्कलोसिस 1% to 2% वेट बाय वॉल्यूम स्टीराइड सोल्यूशन यूज़ होता है। जो IV इसकी है स्लो एट IV एडमिनिस्ट्रेशन परमिट टू मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनियम आयन बाय द लीवर टू अवॉइड अमोनियम टॉक्सिसिटी। That play very important role in acid-base equilibrium of the body. So in order to maintain ionic balance in alkalosis conditions, so the renal system excretes sodium or potassium cations to conserve protein. So increase chloride ions load on kidney means कि अगर chloride ions kidney के अंदर amount उसकी ज़्यादा होगी, so ammonium chloride administration increase the sodium and potassium ion excretions. तो अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, सोडियम और पोटेशियम एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा ताकि कैटायंस की एक्सक्रीशन जो है वो प्रॉपर बैलेंस हो जाए। दैट कैन आल्सो यूज़फुल इन हाइपरनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया। मीन्स कि जब सोडियम और पोटेशियम लेवल इंक्रीज़ होता है उसको एक्सक्रीट करने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स कि यूज़ नहीं करते कॉन्स्टिपेशन में जिसमें इम्पेयर्ड लीवर और किडनी फंक्शंस है। मीन्स कि जिसमें लीवर प्रॉब्लम है और किडनी से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है उस कंडीशन में हम अमोनियम क्लोराइड इंजेक्शंस और अमोनियम क्लोराइड टैबलेट्स नॉट यूज्ड बिकॉज अमोनिया टॉक्सिसिटी आल्सो इंक्रीज्ड। इट्स आल्सो यूज्ड टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरल डायूरेटिक्स टू correct hypochloremic alkalosis after prolonged use of mercurial compounds। मीन्स कि ये hypochloremic alkalosis के लिए भी यूज़ होता है। डोज होती है इसकी 1 to 2 ग्राम 4 times in a day और जो IV है 100 ml to 1 liter of 2% solution daily slowly। थैंक यू।